हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू MG प्लस वन पेपर वन टॉपिक सीरीज़। बहुत शानदार सीरीज़ है। एक टॉपिक को हम ओनली वन पेज में डिस्कस करेंगे ना, वन पेज वन टॉपिक सीरीज़। बात करने वाले हैं, टॉपिक का नाम है बाइनोमियल सिस्टम। बाइनोमियल सिस्टम मतलब जब नॉमेनक्लेचर किया जाता था तो बहुत सारे ऑप्शन थे, टाइनोमियल, बाइनोमियल, पॉलिनोमियल। तो जब से ज़्यादा चलने वाला और जिसमें सबसे ज़्यादा नाम लिखे गए हैं वो कौन सा है? बाइनोमियल सिस्टम। किसने डिस्कवर किया था? गिवन बाय कैरोलस लीनियस। क्लियर? तो आपको उसके अंदर याद कर रखना। देखो, पहले तो इसके कुछ रूल्स हैं, ठीक है ना। कैसे रूल्स हैं वो बताता हूँ। ये पूरा रूल्स किसके बेस पे चलता है? पूरा नॉमेनक्लेचर किसके बेस पे चलेगा? ICBN। क्लियर? चलो, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। किसके बेस पे चलेगा? लिख लेते हैं अपन यहाँ पर, ICBN, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। अब इसके कुछ रूल्स है, जैसे मैं यहाँ लिख लेता हूँ। पहले इसको क्लीन कर देता हूँ स्लाइड को, जिससे कि और इजी रहे। चलो, किसके बेस पे होगा बेटा? ICBN, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। कैसा नॉमेनक्लेचर? बॉटनिकल। क्लियर? अब बात करते हैं कुछ रूल्स की। सिंपल कुछ रूल्स है, सीधा सीधा ब्रेन में सेट हो जाएंगे आपके। ज़्यादा टिपिकल रूल है नहीं। सबसे पहली बात है, जो नेमिंग की जाएगी उसमें फर्स्ट लेटर जो होगा, है ना, फर्स्ट, तो वो क्या होगा? जीनस होगा। अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर्स या बाइनोमियल सिस्टम, नेम आर एनी स्पीसीज कंसिस्ट टू टू कंपोनेंट्स वर्ड। फर्स्ट वर्ड नेम ऑफ जीनस या जेनरिक नेम। दूसरा, सेकंड कौन सा होगा? स्पेसिफिक एपिथेट। एक क्या होगा आपका? जीनस, और एक क्या होगा? स्पेसिफिक एपिथेट। अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल से साथ इस चीज़ को सॉल्व करते। देखो, एग्जाम्पल में लेता हूँ सोलेनम ट्यूबेरोसम। सोलेनम ट्यूबेरोसम का मतलब क्या होता है? पटेटो, यानी आलू का नाम है। किसका नाम है? ब्रैकेट में लिख दूँ नाम, पोटैटो होता है ना, पटेटो नहीं होता, पोटैटो। अगर सोलेनम ट्यूबेरोसम को हम लोग लिखना है साइंटिफिक नेम में और बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? पहला नाम तो जीन का आ गया, पटेटो का जीन कौन सा है? सोलेनम। दूसरा किसका नाम आएगा? स्पेसिफिक एपिथेट का, वो आ गया ट्यूबेरोसम। बट जो जेनरिक नेम है या जीनस नेम है, उसका फर्स्ट लेटर जो होगा वो कैसा होगा? कैपिटल। बच्चों, कैसा होगा? कैपिटल। एस जो लिखेंगे ना, ये कैसा लिखेंगे हम लोग? कैपिटल। इस एस को कैसे लिखेंगे? क्या लिखेंगे? कैपिटल। कैपिटल। बात समझ में आ गई? सेकंड, स्पेसिफिक एपिथेट का जो फर्स्ट लेटर वो कैसा होना चाहिए? स्मॉल। यानी कहने का मतलब जीनस का जो नेम है वो तो होना चाहिए कैसा? आपका कैपिटल, और स्मॉल कैसा होना चाहिए? स्पेसिफिक एपिथेट का। क्लियर? अब मैं बात करूँ सोलेनम ट्यूबेरोसम। अगर आप इसको हैंड रिटन लिख रहे हो, मतलब हाथ से कॉपी पेन पे लिख रहे हो, तो इसके बीच में स्पेस होगा। दोनों के बीच में जो स्पेस होगा उसके अंदर आप अंडरस्कोर नहीं कर सकते। इंस्टा आईडी नहीं बनानी हम लोगों के अंडरस्कोर कर दे, नहीं। ये अलग अलग सेपरेट होंगे स्पेस, और सेपरेट इनके नीचे क्या होगी? अंडरलाइन। कैसे होगी? अंडरलाइन, सेपरेट अंडरलाइन। ऐसा नहीं कि अंडरलाइन पूरी हो जाए, नहीं, गलत। क्या हो जाएगा? सेपरेट अंडरलाइन। सिंपल सी बात है। अब चौथी इसकी सबसे बढ़िया बात कि जब आप इसको टाइप कर रहे हो, टाइप का मतलब आप अगर इसको टाइपिंग करने लग गए, जैसे मेरी तरह, ये टाइपिंग का मोड आ गया। अगर मैं इसमें लिखूं किसी भी प्लांट का ऐसे नाम लिखना है, तो इसमें सोलेनम लिख दिया मैंने। अब आपको कैसे इसमें अंडरलाइन कैसे करेंगे? सेपरेटली अंडरलाइन नहीं करनी, इसको इटैलिक में लिखना है।
याद रखिए, जब आप टाइप कर रहे हैं तो इस पूरे नाम को ऐसे सेलेक्ट करेंगे, इटैलिक में कन्वर्ट कर देंगे। देखिए इटैलिक हो गया। क्या हुआ? इटैलिक नहीं हुआ क्या? तो वापस लिखना पड़ेगा, शायद इटैलिक नहीं हुआ। क्या इशू आ गया? कैपिटल सोलेनम। अब ये क्या इटैलिक हो नहीं रहा है? बाकी इटैलिक का फाउंट होता है, थोड़ा सा टेढ़ा लिख दो इसको। इटैलिक का मतलब क्या? ये आ गया इटैलिक। चलो आगे इटैलिक, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, इसे कहते हैं इटैलिक। अब इटैलिक जब आप लिख रहे हो तो इसमें अंडरलाइन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अंडरलाइन कब करोगे? ओनली फॉर जब आप किसी चीज़ पे हैंड रिटन कर रहे हो उस चीज़ को, तब आप अंडरलाइन करोगे सेपरेटली। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम्पल और कर लेते एक और। जैसे एग्जाम्पल है मेंजीफेरा इंडिका। अब इंडिका क्या है? स्पेस एपिथेट, स्मॉल लेटर लिख दिया फर्स्ट, ये जीनस है इसलिए कैपिटल लेटर, दोनों को सेपरेटली अंडरलाइन कर दिया, बीच में स्पेस डाल दिया। अब मानो कि जब आपको इसके अंदर अगर किसी साइंटिस्ट का नाम ऐड करना है तो पीछे डॉट करके आपको क्या साइंटिस्ट का नाम ऐड कर देना जिसने उसका डिस्कवरी करी। लाइक अगर इसका डिस्कवरी जो कैरोलस लीनियस ने की मेंजीफेरा की, तो आपको डॉट करके LINN लीन लिख देना है, और लीन के नीचे अंडरलाइन नहीं करनी। क्लियर? ये मैंगो का नाम है। तो ये हो गया आपका बायनोमियल नॉमेनक्लेचर कंप्लीट। ठीक है। अब बायनोमियल नॉमेनक्लेचर की एक चीज़ और है जिसे हम बोलते हैं टोटोनिम्स। क्या बोलते हैं? टोटोनिम्स। ये वर्ड भी आपने पहली बार सुना होगा शायद तक। क्या नाम है? टोटोनिम्स। टोटोनिम्स का मतलब क्या होता है? जब कभी सेम जीनस और सेम ही स्पेसी एपिथेट आ जाए, लाइक किसी एनिमल का नाम है नाजा, नाजा नाजा, आजा आजा नहीं, नाजा नाजा, माजा माजा भी नहीं, नाजा नाजा। नाजा नाजा किसका नाम है? इंडियन कोबरा का। ठीक है। इस नाम के पीछे अगर आप देखेंगे नाजा नाजा दोनों यानी स्पेसी एपिथेट और जीनस दोनों क्या है? सेम है। जब दोनों सेम आ जाए तो उसे नॉर्म्स को बोलेंगे टोटोनिम्स। जैसे एग्जांपल और भी हमारे पास, जैसे एग्जांपल क्या है हमारे पास एक और, इसका नाम था गोरिल्ला। गोरिल्ला गोरिल्ला गोरिल्ला, ये गोरिल्ला का नाम हो गया। ठीक है। ये दो एग्जांपल्स हैं। अब टोटोनिम्स जो है ना, ओनली यहाँ लिख लो अपने बड़े बड़े अक्षरों में, ओनली प्रेजेंट इन एनिमल्स नॉट ए प्लांट्स। क्लियर? तो आज हमने क्या टॉपिक क्लियर किया? बायनोमियल नोमेनक्लेचर, 1 पेज 1 टॉपिक क्लियर। क्लियर? थैंक यू फॉर टाइम बेटा।